राज्य में बालिका संख्या बढ़ने पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने खुशी जताते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ ही देवियों की भूमि बनाना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि मैं देश की बेटी और सरकार का अंग होने के रूप में लैंगिक समानता को बढ़ावा दूंगी। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने संकल्प लिया कि 26 जुलाई को कावड़ यात्रा में प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी महिलाएं और विभागीय अधिकारी 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा में शामिल होंगे। यह यात्रा हरिद्वार जिले के हर की पैड़ी से वीरभद्र मंदिर तक निकाली जाएगी, जहां पर पौराणिक शिवालय में जल अभिषेक किया जाएगा और संकल्प लिया जाएगा कि देवभूमि को देवियों की भूमि भी बनाया जाए। बता दें कि राज्य पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। समान लिंग अनुपात को लेकर मंत्री रेखा आर्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लिंग अनुपात को समान करने का संकल्प लिया है। और इसका परिचय उत्तराखंड का मात्र देवभूमि के रूप में होना सौभाग्य की बात है और सौभाग्यवती की बात कि यह देवी की भूमि के रूप में भी जाना जाए। उस दिशा में महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग काम करना भी चाहता है, काम कर भी रहा है। आपके चिंतन में भी लाना चाहता है आप लोगों के माध्यम से कि हमारे यहाँ पर जब हम इतनी देवियों को मानने वाले लोग हैं तो आखिरकार जो हमारा लैंगिक असमानता है वह लैंगिक असमानता हमारे उत्तराखंड जैसे प्रदेश जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसको बनाने का लक्ष्य मेरा देवी की भूमि के रूप में भी है, तो आखिरकार हम वहाँ पर लैंगिक आंकड़ों के मामले में हम कम क्यों हैं? क्यों नहीं हमारे यहाँ जितने हमारे यहाँ बालक उत्पन्न होते हैं उतने ही हमारे यहाँ पे बालिकाएं क्यों नहीं उत्पन्न होती है? क्यों हम लोग जो है कन्या भ्रूण हत्या के ऐसे मामले हमारे प्रकाश में आते हैं? तो मेरा ये मानना है कि बालिकाओं को पैदा होने के बाद की असमानताएं तो झेलनी पड़ती हैं कि लड़का और लड़की के, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र में कह लो, अवसरों के क्षेत्र में कह लीजिए, एक प्रकार का सामाजिक दृष्टिकोण जो है वह भेदभाव का अपनी जगह पे बना हुआ है। आज कह सकती हूँ कि उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी बना हुआ है। एक तो उस विषमता को ख़त्म करना, दूसरा सबसे पहली लड़ाई किसी बालिका के लिए रहती है तो वह लड़ाई है उसके जन्म लेने की। वो जन्म लेने का जो अवसर उसको मिलना चाहिए, जो भगवान भोलेनाथ देते हैं, या शक्ति रूप में जब वो आना चाहती है, हम जैसे हमारे दृष्टिकोण देवभूमि में, चाहे हमारे देवभूमि के लोग हो अथवा देश के हमारे लोग हों, आज भी जो है दोहरी मानसिकता के कारण हम कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप को अपने सिर पर जो है वो लगाने का काम करते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो 25 किलोमीटर की है यह कावड़ यात्रा। इस कावड़ यात्रा में मैं स्वयं प्रतिभाग करूंगी, कावड़िये के रूप में प्रतिभाग करूंगी, और कावड़ी के रूप में मेरा संकल्प केवल और केवल बेटी को भी, यानी कि मुझे भी जन्म लेने दो का संकल्प, और शिव के महा में शक्ति का संकल्प। यह संदेश जो है जनमानस में पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो है ही है, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कि यह अवसर जो एक बालिका को पहले दम पर मिलना चाहिए, उसे पैदा होने का अवसर, वह उसे प्राप्त हो सके। यह शक्ति शिव से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हमारे इस प्रदेश में हो अथवा अपने इस देश में हो, बालिकाओं को पैदा होने का अवसर जब तुम भेजते हो तो इंसान को भी ऐसी सद्बुद्धि देना कि वह उसको पैदा होने का अवसर दे सके। दूसरी जो दोहरी मानसिकता है वह समाप्त करे। यह इस संकल्प की पूरी आत्मा है। यह यात्रा 25 किलोमीटर की है और इस यात्रा में हमारी आंगनबाड़ी बहनें प्रतिभाग करेंगी। इस यात्रा में मैं सबसे आग्रह करूंगी, पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों से भी और अपने सभी लोगों से, कि आप सब लोग जो है इस यात्रा में आकर हमें आशीर्वाद दें, प्रतिभाग करें, और यात्रा का जो ये संकल्प है स्वयं भी संकल्प लेते हुए हमारे विभाग की आंगनबाड़ी बहनें होंगी अथवा हमारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी होंगे, वह भी अपने अपने जहाँ जहाँ भी शिव मंदिर हैं उनके आसपास के, वहाँ पे जलाभिषेक करते हुए इस संकल्प को पूर्ण करने का काम करेंगे। तो एक बड़ा व्यापक
संकल्प है जो कि मैं समझती हूँ कि महिलाओं के, बालिकाओं के हित के लिए, और जो प्रकृति का संदेश है, प्रकृति का महा भी है, प्रकृति का संदेश भी है कि अपने आंगन में सब प्रकार के फूल होने चाहिए, उसे तोड़ने का, उसे खराब करने का विचार हमारे मन में ना आए। यह इस श्रावण मास में हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। बस मैं यही बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रही हूँ